हाँ तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। साथियों, आरएस प्री जो है वो बिल्कुल एक दिन बाकी है और अब तक आपकी जो तैयारी है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। रिवीजन जो है उस पर आप अभी फोकस कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर तैयारी के साथ साथ हमें अपना जो पेपर है उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, इस बात का भी हमें विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज हम यहाँ पे उन 5 ट्रिक्स को हम जानेंगे कि किस तरह से आप अपनी उस तैयारी को जो आपने इतने समय में की है उसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में। तो आपको कौन कौन सी चीजें जो है वो उसमें ध्यान रखनी है, बहुत ही संक्षिप्त में हम उस पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहली जो चीज लागू होती है वो ये होती है कि आप समय पे पहुंचे। सरकार ने जो आरपीएससी जो है, आरपीएससी ने निर्धारित समय किया है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, और सिर्फ 10 बजे तक एंट्री दी जा रही है। तो आप ये सुनिश्चित करें कि 10 बजे से पहले यानी 9:30 तक ही हर हाल में आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाए, क्योंकि अगर आप लेट होते हैं तो फिर एक तरह की हड़बड़ी हो जाती है और उस हड़बड़ी के अंदर जो है वो अपना जो आगे का जो पेपर है वो बिगड़ने की संभावना होती है। तो सबसे पहली चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है पेपर हल करने के लिए, वो आप ये मान के चलिए कि वो है कि टाइमली पहुंचना, रीच ऑन टाइम, ताकि आप जो है वो आश्वस्त रहे कि आप समय पे आ गए हैं और आपकी जो एंट्री है, जो जांचें हैं वो सारी अच्छी तरह से हो सके। तो 10 बजे से लेट नहीं हो किसी भी स्थिति में। इतने समय तक आपने इंतजार किया है, इतने समय तक आपने अध्ययन किया है, इतने समय तक आपने दुख देखे हैं, तो अब उनको रिप्रेजेंट करने का समय है। तो ये सुनिश्चित करें कि आप टाइमली पहुंचे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमने पहले काफी परीक्षाओं में देखा है कि विद्यार्थी जो है वो बाहर रह गए और बाद में वो रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन जब सरकार ने नियम बना दिया, आरपीएससी ने नियम बना दिया कि वो 10 बजे बाद एंट्री नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे, तो ऐसी स्थिति में हमें सामना नहीं करना पड़े। तो आप ये सुनिश्चित करें कि आप 10 बजे पहले 9:30 बजे तक ही आप जो है वो एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाए। तो पहली चीज आप ये ध्यान रखें। सेकंड में हम आते हैं, अब जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए तो आप एग्जाम हॉल में बैठ गए, आपको पेपर दिया जाएगा और पेपर देने के बाद में कुछ समय, लगभग 4-5 मिनट का टाइम, जब रिंग बजती है तब तक आपको खोलने नहीं दिया जाता। 5 मिनट का लगभग ये समय मिलता है। उस 5 मिनट के अंदर जब आपका ये समय होता है, उस टाइम में आप जो पेपर पे जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, ध्यान रखें, पेपर के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं उन इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से पढ़ लें। हालांकि जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको तो इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन जो नए हैं उनको जरूरत पड़ती है। उनमें दो चीजों के जो इंस्ट्रक्शन है वो विशेष तौर से आपको ध्यान रखने हैं। एक यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा, जो पहली बार मिलेगा 5वां गोला भरने का, 5वां गोला भरने का, और एक जो है वो मिलेगा आपको नेगेटिव मार्किंग का, जो हमेशा होता है। तो इन दो पे आपको फोकस करना है कि आपको नेगेटिव मार्किंग है ये सबको पता है, लेकिन 5वां गोला जो वो भरना है, ये हो सकता है कि किसी के माइंड से स्लिप हो जाए। तो एक बार अगर आपको समय मिलता है तो आप ये इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लें, अगर आपको समय मिलता है तो, ठीक है। बाकी इतना कोई विशेष नहीं है। अब हम पेपर हल करने बैठ गए, तो जब पेपर हल करने बैठे तो आपको पेपर किस तरह से हल करना है। देखिए, सबसे पहले आपका जो पेपर है उसमें 150 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 150, 150। तो आपको 150 क्वेश्चन को यह सोचना है कि 50-50 में डिवाइड कर ले। पहले 50 और तीसरे 50। अब आप क्या करें कि 1 से लेकर, सबसे पहले 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन जो है वो हल करें। अब 1 से 50 तक के जो क्वेश्चन आप हल करोगे उसमें जो भी आपको आ रहा है, जैसे मान लें कि इसमें टोटल आपको 20 क्वेश्चन आए, आपको कितने क्वेश्चन आए? 20 क्वेश्चन आ रहे हैं 1 से 50 तक। आपने पेपर के अंदर टिक लगाए, ओएमआर सीट में पहले नहीं भरे, ओएमआर सीट में पहले नहीं भरे। 1 से 50 तक के जो क्वेश्चन हैं उन पे आप टिक कर लें कि उसमें से जो एक्चुअल 100% आप जिसमें श्योर हो। आप देखिए, इसमें 2-3 चरणों में हम इसको पूरा करेंगे। पेपर को पूरा करने के 3 चरण रखेंगे। पहले चरण में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जिनमें आप 100% श्योर हो कि ये बिल्कुल सही है, मुझे अच्छी तरह से आता है, और ऐसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपके जैसे 20 हो गए। तो 1 से 50 तक जब आपने 20 कर लिए, उसके बाद में आप इन 20 के आप क्या भर दो? गोले भर दो। ये जो 20 क्वेश्चन आपने किए थे, जो टिक लगाए थे, वो सही है, आप उन 20 के गोले भर दो। कैसे भरोगे? जैसे मान लीजिए पहले में आपने भर दिया, दूसरा आ रहा था उसमें भर दिया आपने। अब आपको जैसे मान लो तीसरा नहीं आ रहा था, तो तीसरे में आपको 5वां गोला अभी नहीं भरना है, 5वां गोला अभी नहीं भरना है, ये सबसे लास्ट में भरेंगे। 5वें गोले की हम बाद में बात करेंगे, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना उसको छोड़ना है, खाली उसके गोले को खाली छोड़ना जैसे पहले छोड़ते थे। ठीक है, पांचवा गोला अभी नहीं भरना है क्योंकि हो सकता है थोड़ी देर बाद में वो क्वेश्चन आपको वापस याद आ जाए। तो पहले आप जो जो आ रहा है उसको कर लो। 20 के गोले भर दिए आपने, 50 तक, 1 से लेकर 50 तक में 20 क्वेश्चन आया आपको और 20 के आपने गोले भर दिए। उसके बाद में आप 51 से स्टार्ट हो जाओ, 51 से लेकर 100 तक शुरू कर लो। 51 से 100 तक में आपको जो आ रहे हैं, जैसे मान लो इसमें आपको 30 आए तो 30 के गोले भर दो, आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे भी पांचवा गोला भरने की। और उसके बाद में आप जो है वो लास्ट वाले पोर्शन 101 से 150 वाला जो पोर्शन है उसमें भी पूरे भर दो। जो भी गोले आपको, जो भी आपको 100% आ रहे हैं उनके आप गोले भर दो। ये पहला राउंड आपका पूरा हो गया। अब जब आपका पहला राउंड पूरा हो जाता है, अब यहाँ आपको देखना है कि आपको बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है और बड़ी आसानी के साथ जो 100% आप इसमें हो कि फैक्ट है कि मुझे आता है वही करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है और बिना फालतू किसी क्वेश्चन में उलझना भी नहीं है। हो सके तो आप जो मैथ्स वाले क्वेश्चन हैं, जिन कैंडिडेट की मैथ रीजनिंग अच्छी है नहीं है, वो उसको थोड़ा अवॉइड कर दें कि ये लास्ट में निकालेंगे इसमें से टाइम। अब जब आपने एक राउंड पूरा कर लिया, आपका एक राउंड पूरा हो गया, तो एक राउंड पूरा होने के बाद में आपको करना क्या है कि आपको काउंटिंग करनी है कि मैंने कितने क्वेश्चन कर लिए। अभी आपने जैसे मान लो जो भी क्वेश्चन किए, जैसे मान लो आपने फर्स्ट राउंड में आपके 60 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए? 60 क्वेश्चन हो गए। अब आप सेकंड राउंड लेके आइए और सेकंड राउंड के अंदर आपको क्या करना है कि सेकंड राउंड के अंदर आपको जिन क्वेश्चन में आप 90% श्योर थे, जिन क्वेश्चन में आप 90% श्योर हो, वो 90% वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। सेकंड राउंड में 90% वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके साथ साथ आप इस सेकंड राउंड में जो मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन, तो जो टाइम कंज्यूम वाला काम है, जिनमें टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, उनको भी आप यहाँ अटेम्प्ट कर लीजिए। और यहाँ भी आपको यही करना है। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने 1 से लेकर जो 50 तक जो क्वेश्चन थे उनमें से 20 पहले किए थे, तो उसमें मान लो आपने 5वां छोड़ा था, 5वां नहीं किया था, तो आप 5वें क्वेश्चन करो और हाथों हाथ उसका क्या भर दो, गोला भर दो। मतलब यहाँ आपको वेट नहीं करना कि मैं बाद में भरूंगा। जैसे आप सेकंड राउंड में आप 5वां क्वेश्चन कर रहे हो तो करते ही गोला भर दो। जो जो क्वेश्चन करते जा रहे हो, करते करते साथ साथ उसके गोले भरते चले। 5वां गोला आपको अभी भी नहीं भरना है, ये आपको ध्यान रखना है। 5वां गोला आपको अभी भी नहीं भरना है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपकी जो सेकंड राउंड पूरा हो जाए, तो सेकंड राउंड के बाद में जब आप थर्ड राउंड पे जाओगे तो आपको करना क्या है कि थर्ड राउंड पे जब आप जाओगे तो थर्ड राउंड पे जाने से पहले आपको क्या करना है कि जितने भी आपके क्वेश्चन आपने किए हैं उनको काउंटिंग कर लेनी है, उनको गिन लेना है। अगर आपकी रेंज जो है वो अच्छी आ रही है, आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन कर दिए हैं, लगभग मान सकते हैं कि 80 के आसपास आपके क्वेश्चन हो गए, बिल्कुल एक्यूरेट आप जिनको मान रहे हो, तो ये कहें कि 90 क्वेश्चन हो गए, तो आप वहां आगे थर्ड राउंड में ज्यादा रिस्क नहीं लें, क्योंकि हम अभी आगे बात करेंगे कितने क्वेश्चन हमें करने हैं, तो वहां आप ज्यादा रिस्क नहीं लें। और थर्ड राउंड में आपको जहां पे 50 से 70% आपको लगता है कि ये सही होगा, वही आप जो है वो देखें, इससे ज्यादा आप उनको नहीं देखें। तो इस तरह से करें। और जब लास्ट में आपका सारा पेपर कंप्लीट हो जाए, अब आपको 5वां गोला कब भरना है, मेन चीज ये आती है कि 5वां गोला जो है वो कब भरना है। तो 5वां गोला भरने के लिए आपको ध्यान रखना है कि 5वां गोला कब भरना है, जब पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए। जब आपका पेपर कंप्लीट हो गया, आपको लग गया कि हम उस रेंज में भी पहुंच गए जहां तक से प्री निकलता है, तो उसके बाद में आप जो क्वेश्चन बच गए, जैसे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन थे, आपने पहला कर लिया था, दूसरा कर लिया था, ये छोड़ दिया था, ये कर लिया था, ये कर लिया था, ये छोड़ दिया। तो अब आपको क्या करना है कि आप सीधा इस क्वेश्चन को पकड़ना है, इसका जो 5वां गोला है उसको भर देना है, फिर इसको पकड़ना है, इसका 5वां गोला भर देना। ये इस तरह से आपको करना है, ठीक है। उसके बाद में सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि निगेटिव मार्किंग जो है ना, उससे बिल्कुल भी हमें बचना है। नेगेटिव मार्किंग जो है एक ऐसी चीज जो है जो आपको सफलता से असफलता की ओर ले जाती है, इसलिए विशेष तौर से ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। मान लीजिए जैसे आपने जो है वो 120 क्वेश्चन कर दिए, आपने 120 क्वेश्चन किए और 120 क्वेश्चन करने के बाद में क्या हुआ कि इन 120 क्वेश्चन में से लगभग 45 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपके सही कितने बचे,
75 क्वेश्चन बचे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आपके 75 सही बच रहे हैं ना, तो यहाँ आप 75 में पास हो रहे थे, लेकिन ये जो 45 क्वेश्चन जो गलत हुए, उन्होंने जो सही 15 क्वेश्चन है ना उनको खा लिया, तो 75 में से 15 चले गए, तो आप कहाँ आ गए, 60 पे आ गए। और इस तरह से आप जहाँ पे सेफ जोन में थे, उस सेफ जोन से आप कहाँ पे आ गए, डेंजर जोन में आ गए। तो ये ध्यान रखना है कि हमें कम से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और वही करने हैं जो अच्छी तरह से अपने को आते हैं। देखिए तुक्के मारने नहीं है, क्योंकि आरएस जैसी परीक्षा आप दे रहे हो, तो उस आरएस एग्जाम के अंदर आप ये मान के चलिए कि तुक्के सही नहीं जाएंगे। आरपीएससी के जो सीनियर जो लोग हैं, जो बहुत ही अच्छे पेपर सेटर हम जिनको कह सकते हैं, विद्वान लोग जो हैं, उनके द्वारा जो पेपर बनाया जा रहा है, जिसकी कट ऑफ इतनी कम जा रही है, तो ये निश्चित मान के चलिए कि तुक्के का समय नहीं है। तो बिना फालतू के तुक्के मार के जो है वो डेढ़ होशियारी नहीं करें। अगर ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को संकट में डाल रहे हैं, ये चीज ध्यान रखें। तो हमें ये करना है कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो कम से कम रखनी है, नेगेटिव मार्किंग कम से कम रखनी है। एक्यूरेट हमें क्वेश्चन आ रहे हैं वही करने हैं। अब हम अंत में बात करेंगे, सबसे मेन जो टॉपिक आता है, प्रश्न आता है कि भाई कितने क्वेश्चन करने, कितने प्रश्न करने हैं। ये सबसे मेन आता है कि हम कह रहे हैं कि नेगेटिव नहीं करने हैं, ये नहीं करने हैं, तो कितने प्रश्न करने हैं उसमें आपने ध्यान रखना है कि 2013 से लेकर 2021 तक ये जो मेंस हुए हैं, 13 का हुआ, फिर 16 का हुआ, फिर 18 का हुआ, फिर 21 का हुआ। 13, 16, 18 और 21 चार मेंस जो है वो इस ये जो अपना सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार चार मेंस हुए हैं। और जो 23 का जो 21 का जो मेंस था उसमें कट ऑफ गई थी 84 नंबर। 84 नंबर की बात कर रहा हूं मैं, 200 में से प्रश्न नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, 84 नंबर गई थी। तो 84 नंबर जब ये गई है तो ये लगभग आपके गई है 65 क्वेश्चन के आसपास, 65 क्वेश्चन के आसपास कट ऑफ गई है ये जनरल की। उससे पहले जो कट ऑफ रही वो हमेशा क्या रही है, कम रही है। 2013 में तो 61 नंबर ही रही थी। तो आप ये मान के चलिए कि यदि आपके इस परीक्षा के अंदर आप 70 से 75 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हो, 70 से 75 क्वेश्चन आपके कट पिट के बैठ रहे हैं, तो आपका 100% सिलेक्शन है। क्योंकि पेपर का लेवल ही ऐसा आएगा, पेपर का लेवल ही ऐसा आएगा कि कोई भी व्यक्ति जो है उससे आगे नहीं बढ़ पाता है। तो 70 से 75 क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि सही करने हैं अपने को। तो आपको अधिकतम कितने क्वेश्चन करने हैं, तो मैं तो ये कहूंगा भाई 70 से 75 अगर आपको एक्यूरेट सही आ रहे हैं तो आप 10 और कर लो, 85 कर लो अधिकतम। लेकिन आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा 100 क्वेश्चन तक जो है वो रिस्क ले सकते हैं। 100 से ज्यादा क्वेश्चन अगर आप करते हैं, 100 से ऊपर आपको जाना ही नहीं है। 100 से ज्यादा क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आप डेफिनेट रिस्क ले रहे हैं, आप अपने आप को संकट में डाल रहे हैं। तो ध्यान रहे कि हमें 70 से 75 सही क्वेश्चन करने हैं। और आरएस प्री के जो क्वेश्चन नंबर हैं वो मेंस में और इंटरव्यू में नहीं जुड़ते हैं, इसलिए यहाँ सिर्फ ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। और इसका हमें विशेष ध्यान रख के 70 से 75 क्वेश्चन में ही जो है वो अपने आप को लाना है। तो ये ध्यान रखें कि 100 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करें। हाँ, अगर आपको आ रहे हैं तो अलग बात है, भले 150 करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक नॉर्मली चीज ये मानी जाती है कि 100 से ऊपर जो बंदा चढ़ रहा है ना, वो ज्यादातर नेगेटिविटी में जाता है। और जब आपका नेगेटिव करता है तो फिर आप इस 70-75 से सीधे कहाँ आ जाते हो, 60 पे आ जाते हो, और आप इस कंपटीशन से क्या हो जाते हो, बाहर हो जाते हो। तो ये जो कुछ मुख्य बातें थी, आप इनका विशेष ध्यान रखें। एक बार फिर से हमारी तरफ से आप सभी भावी अधिकारियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।